नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024, लेकिन बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ऊपर इलेक्शन कमीशन की ऐसी गाज गिरी है कि शायद अब बड़ा समय लग जाएगा राजनीति में दोबारा से उभरने के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो बयान सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह वायरल हुआ, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना आकाश आनंद के लिए भारी पड़ गया। पहले मैं आपको वो बयान आकाश आनंद का सुनवाना चाहूंगा, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम। तो सुना आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और अपने शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है अमन सर। सबसे पहला सवाल मैं यही लेना चाहूंगा, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा इसका, कि क्या अब इतने सब के बावजूद भी मायावती आकाश आनंद का साथ देंगी या फिर कोई कड़ा एक्शन मायावती की तरफ से आ सकता है? देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद को लेकर मैंने ही आपके साथ कई सारे प्रोग्राम किए, उसमें हमने हमेशा ये बात रखी है कि देखिए, बयान देना बेहतर है, अच्छी बात है कि आप अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन बड़बोलापन दिखाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छी फितरत भी नहीं है। लेकिन आकाश आनंद जब से आए हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, अनाप शनाप कह सकते हैं शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। देखिए, बारंबार यही बात उठकर कह सकते हैं कि तनुज आती है कि अपने ही देश में अपनी ही सरकारों को लेकर इस तरह का रवैया दिखाना कि आतंकवादियों की सरकार, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मेरे ख्याल से कहीं से भी ना तो तर्क संगत है और ना ही कोई इसका औचित्य बनता है। आपकी लड़ाई बीजेपी से, तो आप बीजेपी को लगातार घेरने का काम करें, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करिए, लेकिन सरकार को, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जाहिर बात है कि न सिर्फ सत्ता पक्ष नाराज हो सकता है, बल्कि आपके जो अपने लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी आपसे खफा हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जाहिर बात है कि किसी से असहमति और असहमति तनुज हो सकती है, और जाहिर बात है कि हम सब में इस चीज़ होती है कि आप मेरी किसी बात से सहमत होंगे, किसी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके लिए ऐसे कह सकते हैं बाहियात शब्दों का प्रयोग करूंगा जो कहीं से भी उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो जाहिर बात है कि आकाश आनंद को, चूंकि अभी नए नवेले कह सकते हैं राजनीति में उतरे हैं, नए नवेले दूल्हा हैं, इसीलिए शायद उनको बड़बोले बयान देना शायद ज़्यादा पसंद लग रहा है, ताकि ऐसे बयानों के जरिए वो कह सकते हैं कि चर्चाओं में आ सके। लेकिन कहीं से भी मुझे लगता है तनुज की ये चीज़ बेहतर नहीं है। बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन अभी भी मायावती की तरफ से कोई बयान इसको लेकर नहीं आया है। आकाश आनंद से एक इंटरव्यू में पूछा गया, सर क्या आप इसमें आगे चलकर माफी मांगेंगे या कुछ, तो उन्होंने बोला कि मेरे शब्द वाकई में गलत हैं। उसके लिए बोलते हैं कि शब्दों का चयन मेरे लिए वाकई में गलत मेरे से हो गया, मैं उस शब्द के लिए माफी मांगूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से माफी नहीं मांगूंगा। मेरे विचार आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं कि शब्दों पे माफी मांगूंगा, तो शब्द आपने कहे किसके लिए, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, राजनीति में आपस में कह सकते हैं तकरार होती है, तमाम चीज़ों पे बात विवाद भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दें तनुज। और ये आकाश आनंद जिस तरह जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कई तरह के सवालों के घेरे में आ रहा है कि आखिर आकाश आनंद क्या चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, कभी आज़ाद को बुरा भला कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, कभी राहुल गांधी को बुरा भला कहते हैं, और अब सरकारों के खिलाफ जिस तरह से वो अपनी जुबान को कह सकते हैं कि इस तरह से अपनी जुबान से शब्दों को निकाल रहे हैं, जो मेरे ख्याल में इस देश के लिए बेहतर नहीं है, इस देश की राजनीति के लिए बेहतर नहीं है। और आकाश आनंद चूंकि नए नवेले कह सकते हैं नेता हैं, तो उनको सब कुछ विरासत में मिला है और सब कुछ बनाने की जरूरत उनको नहीं है, उनको सिर्फ पार्टी को लेकर चलने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से वो पार्टी को लेकर चलना तो दूर, जिस तरह से पार्टी को ही कहीं ना कहीं असहज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो लगातार सवालों के घेरे में। हो सकता है कि आकाश आनंद को फटकार जो है वो खुद
खुद मायावती लगाती हुई नजर आए और जिस तरह से माफी ना मांगने की बात वो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में माफी मांगते हुए दिखाई पड़े। वाकई में। खैर, आपको इस पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि मायावती आकाश आनंद को फटकार लगाएंगी कि नहीं, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से आकाश आनंद को लेकर ये एक्शन लिया गया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या आकाश आनंद का वो बयान जिसको लेकर वो अब थोड़े से देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, अब आकाश आनंद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।